अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, हर तरफ महंगाई का रोना ही रोना है और पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। लोग वैसे ही तंग हैं, बिल्स में ही भी इजाफ़ा हो रहा है और अब गर्मियों का आगाज़ हो गया है। उसकी वजह से बहुत से लोगों के बिजली के बिल्स भी जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो एक तरफ जहाँ महंगाई है, वहीं दूसरी तरफ आपने सुना होगा कि लोग ये बातें कहते हुए आम तौर पर सुनाई देते हैं कि गोश्त नहीं खा सकते, वो उनकी पहुंच से दूर हो गया है। अब चिकन भी नहीं खा सकते, वो भी उनके पहुंच से दूर हो गया है। दूध भी उनकी पहुंच से दूर हो गया है। अब दूध बस सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ही वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। और अब तो हाल ये हो गया है कि जो सब्ज़ियां हैं वो भी उनकी पहुंच से दूर हो गई हैं। और जो शहर में सब्ज़ी फ़रोश हैं, जो ठेले पर सब्ज़ी बेच रहे हैं, दुकान पर सब्ज़ी बेच रहे हैं, मुख्तलिफ़ लोगों ने ये बात ख़ुद भी इस बात की तस्दीक की होगी कि शहर से कुछ लोग जो है वो ख़ुद भी मंडी चले जाते हैं, वहाँ से अपनी 2-4 दिन की सब्ज़ी लाते हैं। तो जब वो मंडी का रेट देखते हैं और अपने इलाके में उस ठेले पे, उस शॉप पे जब वो रेट देखते हैं, तो बिल्कुल ही हैरान और परेशान रह जाते हैं कि मंडी में जो एक रेट होता है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा रेट जो है वो शहर में लगाया हुआ होता है ठेले वालों ने। तो हम सब महंगाई की बात तो करते रहते हैं और हुकूमत से अपीलें भी करते हैं, मुतालबे भी करते हैं। और इस हवाले से जो मेनली ज़िम्मेदारी है वो डिप्टी कमिश्नर्स की है, असिस्टेंट कमिश्नर्स की है, कमिश्नर की है, और प्राइसेस कंट्रोल का जो डिपार्टमेंट है उसकी मेनली ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि जो चीज़ मार्केट में बिक रही है वो एटलीस्ट सरकारी रेट पे बिके और या फिर ऐसे अफोर्डेबल रेट पे बिके कि लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि हर चीज़ इंसान के खाने के लिए ज़रूरी है। ये बात कहना तो बहुत आसान है कि कोई भी चीज़ जब ऐसी हो और हम उसका मुकम्मल बाइकआउट कर दें, लेकिन ज़ाहिर है कि इंसान है और जीता जागता इंसान है, तो उसने खाना भी है, पीना भी है। कुछ चीज़ें बड़ों की ज़रूरत होती हैं, कुछ बच्चों की ज़रूरत होती हैं, और फिर 3 वक्त जब घर में खाना बन रहा होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो उसका 100% बाइकआउट जो करना है वो बहुत ही एक मुश्किल काम है। आपने हालिया दिनों में देखा होगा कि कराची की कुछ ख़वातीन ने, कुछ बाहिम्मत ख़वातीन ने अपनी मदद आपके तहत महंगाई के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया और उन्होंने अमली जद्दोजहद का आगाज़ किया। ये वो बाहिम्मत ख़वातीन हैं जो महंगाई का रोना रोने घर में नहीं बैठ गई, बल्कि इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम बाहर निकलें और अपनी जैसी दीगर ख़वातीन का जो किचन का बजट है उसमें उन्हें हम बचत करके दें और उनको बताएं कि बचत कैसे होती है। और उसके साथ साथ अरबाब इख्तियार को भी आईना दिखाएं कि देखें असल जो कीमतें हैं वो क्या हैं, जो सब्ज़ी मंडी में जो चीज़ें मिल रही हैं वो किस रेट पे मिल रही हैं और शहर में जो हैं वो किस रेट पे मिल रही हैं। और ये इस काम का जो अमली बेड़ा उठाया है वो सराकी वुमेन एसोसिएशन की चेयरपर्सन मोहतरमा करम अख्तर साहिबा ने उठाया है। उनके साथ उनकी ख़वातीन की टीम है और उन्होंने ये क्यों सोचा और सिर्फ सब्ज़ियों पर ही काम करने का क्यों उन्हें ख्याल आया, हम उन्हीं से जानेंगे। स्टूडियो में मोहतरमा करम अख्तर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम करम साहब, आप बताइए कि क्या आइडिया था, आपने सब्ज़ियों का ही इंतखाब क्यों नहीं किया, क्यों किया है, और चिकन का क्यों नहीं किया, गोश्त का क्यों नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका बहुत, इसलिए कि सब्ज़ी बहुत महंगी है। वैसे तो हर चीज़ महंगी है, लेकिन बाकी चीज़ें मैं नहीं कर सकती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं भी एक औरत हूँ और किचन संभालना पड़ता है। पहले जो हमारा 200 में किचन का ख़र्चा हो जाता था, अब वो 500 में होता है। अब 200 की सब्ज़ी नहीं मिलती, अब 500 की मिलती है। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए, मेरी तरह और भी बहुत सारी ख़वातीन जो बहुत परेशान है इस महंगाई की वजह से। फिर मैं एक दिन खुद मंडी निकल पड़ी। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपने घर की सब्ज़ी लेने के लिए मैं गई। फिर मैंने सोचा क्यों ना कि ये एक सब्ज़ी का स्टॉल लगाया जाए, क्योंकि हर कोई सब्ज़ी मंडी नहीं जा सकता, कोई जॉब पे जाती हैं, हर किसी की अपनी मसरूफियात हैं। फिर हमने ये सोचा, मैंने और मेरी टीम ने, तो माशाल्लाह से हमने सब्ज़ी का स्टॉल लगा लिया। और उसके बाद जो हमें रिस्पांस मिला, माशाल्लाह लोग बहुत खुश हैं हमारे इलाके के। कहते हैं कि अब आप देखें कि जहाँ हमारे इतनी माशाल्लाह रश होता है, 500 हज़ार में पूरा बोरा भर के ले जाते हैं सब्ज़ी का, तो इतनी खुश होते हैं कि हमने तो बोला कि पता नहीं थोड़ी सी सब्ज़ी आएगी, अब हम उठा के कैसे जाएंगे। तो वो रक्शे ला ला के अपने और बोरे भर भर के लेके जा रही हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है और मुझे बहुत सुकून भी मिल रहा है कि लोग कितने खुश हैं और दुआएं दे रहे हैं। और यकीन करें कि लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, कुरंगी से आ रहे हैं लोग, और बल्दिया से मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि बाजी हमें, और डिफेंस से 1-2 ऑर्डर आए हैं मेरे पास, उन्होंने भी हमसे होल से उस पर मंगवाए, ऑर्डर के ज़रिए ऑनलाइन मंगवाए हैं। तो ये बताइए कि आपने कहाँ लगाया ये बाज़ार, ये स्टॉल कहाँ लगाया आपने?
ये लगाया हमने गुलशन इकबाल मेन अबुल हसन असफानी रोड पे लगाया है, साबरी पार्क है उनके आगे ये छोटा सा मैंने स्टॉल लगाया है। मैंने बस इब्तदा की थी, एक महंगाई के ख़िलाफ़ एक कदम बढ़ाया था, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अब रिस्पांस जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है। और मेरा आगे फ़्रूट लगाने का भी था कि रमज़ान की आमद है, क्यों ना कि सस्ता फ़्रूट भी लगाया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिले और वो सुकून से रोज़े रख सके। अब आप देखें अभी तक रमज़ान आया नहीं है, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि बस लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। जैसे मैंने बताया कि हम फ़्रूट लगाने वाले, तो लोग इतनी खुश हो रहे हैं और इतनी मुझे दुआएं दे रहे हैं, कह रहे हैं ये आपने ये कदम उठाया है। और बस आप बाजी ऐसा करें कि आप अब आटा भी दें, घी भी दें, तेल भी दें। तो मैंने कहा कि मेरी बहनों में हुकूमत नहीं हूँ, मैं एक आम सी बंदी हूँ आप जैसी। बस ये तो मैंने एक थोड़ी सी कोशिश की है, मेरे पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं है बहुत बड़े पैमाने पे कि मैं करूँ, लेकिन मेरी ये कोशिश है और मेरी तमाम मुखैर हजरात से भी अपील है कि ये लोग जो भीख देते हैं ये ना दें किसी को, ये सफ़ेद पोश लोगों का हक ना मारें, मेरे साथ आएँ, हेल्प करवाएं ताकि मैं इस चीज़ों को आगे भी बढ़ा सकूं। और जिस तरह से लोग मेरे पास आ रहे हैं परेशान होके, वो और भी मज़ीद खुश होके जाएं। तो आपने ये जब बेड़ा उठाया तो इसमें आपको कहीं से सपोर्ट मिली, आपको गवर्नमेंट से या और किसी तंजीम से या डोनर से कहीं से कोई मदद मिली आपको? बिल्कुल नहीं, मुझे कहीं से भी नहीं मिली, ना कोई हुकूमत से मिली है, ना किसी और मुखिर हजरात से मिली है। कल एक हमारे भाई ने हमें यूके से फ़ोन किया था, उन्होंने मेरी वीडियो देख के कहा था आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और मैं ये आपके साथ थोड़ी सी हेल्प करवाना चाहता हूँ कि आप ना इसके साथ सस्ता फ़्रूट लगा दें। तो मैंने कहा सही है भाई, जैसे आपके। तो उन्होंने आज मुझे जो है वो अमाउंट भिजवा दिया है फ़्रूट का। अब मेरे पास वो फ़्रूट रखने के लिए मुझे वो कितना अमाउंट भेजेगा? 2-4 लाख भेजें? नहीं, 25,000 भेजें, लेकिन वो भी ज़ाहिर है बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने भेज दिए हैं ताकि ये आप सस्ता फ़्रूट लगाएं और रेट टू रेट दें लोगों को, ताकि वो अच्छे से रोज़े रख सकें। लेकिन उसके लिए मुझे टेबलों की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो टेबल नहीं है मज़ीद। मैं जो है ना ये किराए के टेबल में, ये मैंने शुरू में जो लिया था किराए के टेबल थे मेरे पास, उसका जो रोज़ का किराया था वो 2500 था उसका रोज़ का किराया मतलब। तो मैंने कहा कि क्यों ना फिर आहिस्ता आहिस्ता से मैंने वो अपने 4 जो है ना वो टेबल मैंने अपने ले लिए, पट्टे वगैरह। अच्छा। जिसमें मैं सब्ज़ी रखती हूँ। चलें हम इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद करम अख्तर साहबा से मज़ीद पूछते हैं कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं उन बाहिम्मत ख़वातीन की जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये फ़ैसला किया कि जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी उनकी पहुँच से दूर होती जा रही हैं, तो क्यों ना वो सब्ज़ियाँ सब्ज़ी मंडी से लाकर लोगों को शहर में उसी रेट में दी जाएँ। करम अख्तर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जो कि चेयरपर्सन हैं सराइकी वुमेन एसोसिएशन की। ये उनका इनिशिएटिव है और उन्होंने कराची में पहला अपनी नौयत का ऐसा कोई बाज़ार लगाया जिसमें सब्ज़ियाँ जो है वो बहुत सस्ती दे रही हैं। तो करम साहिबा ये बताइए कि आप बतानी थी कि आपको अभी किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? तो मुझे इनकी ज़रूरत है, जैसे ये सब्ज़ी रखने के लिए हो गए, फट्टे हो गए, वो मैंने खुद लिए हैं, तख्त जैसे हैं। तो मुझे 1-2 तख्त की और ज़रूरत है अभी, जो फ़्रूट मैं जिस पे रखूँगी। मेरा कल का था कि मैं कल से फ़्रूट रखूँगी, लेकिन अब फ़्रूट तो ले आऊँगी, फिर मेरे पास वो तख्त नहीं है। तो मुझे इन तख्त की भी ज़रूरत है और मुझे जगह की भी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि अब अचानक से बारिश हो जाती है तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि अभी तो फुटपाथ पे मैंने लगाया हुआ है। आप क्या उसको रखने की कोई जगह नहीं है? नहीं, मेरे पास रखने की जगह नहीं है। अभी वो एक रक्षा सा मैंने बनवाया है बाइक के साथ, जो पीछे फट्टा लगा हुआ होता है रक्षा, फिर रात में हम उस पर सामान बांध देती हूँ। लेकिन मुझे ऐसी जगह चाहिए जो मेन अबुल हसन असफानी के इर्द गिर्द लोग रहते हैं। किसी के ऐसे गोदाम पड़े हुए होते हैं, किसी के स्टोर होते हैं, किसी के घर होता है। मुझे इस तरह से मिल जाए आर्जी कि मैं अपना सामान ये वहाँ पे सेव कर सकूँ, या खुदा ना खास जैसे अचानक से बारिश हो जाती है तो फिर ये सारा सामान जो है ना मैं उस जगह पे सेव कर सकूँ और मैं भी सेफ हो जाऊँ। तो ये भी मुझे एक मुश्किल है, और आगे चीज़ों की भी मुझे है कि लोग मुझे बार बार आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है ना वो रोटी सस्ती करें, आटा रखें, पकवान रखें, चीनी रखें, दालें रखें, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है और हमने रोज़े रखने हैं। आपको पता है बेरोज़गारी इतनी है कि फैक्ट्रियों से लोग निकाल दिए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास एक मैसेज आया था कि भाई फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। आगे रमज़ान में तो वैसे भी काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। जो होटलों पे काम करते हैं
अभी शायद इन्होंने फारिग किए हैं, बंस रोड में शायद कोई बाजार वगैरह बंद किया है या क्या, क्योंकि मैं तो होती सब्जी मंडी में मसरूफ में खबरें नहीं देख पाई हूँ। बंस रोड का फूड स्ट्रीट वाला जो रोड है वो पहले बंद करके फूड स्ट्रीट थी पूरी, लेकिन अब उसको हाँ शायद उस हवाले से मेरे पास अभी एक मैसेज आया था कि भाई अब हमारे जो वो मर्द लोग हैं वो बिल्कुल ही बेरोज़गार हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका रोज़गार लगा हुआ था बंस रोड पे। अब वो भी हमारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, तो हम क्या करें, बस यही करेंगे, फिर खुदकुशी करके मर जाएंगे, फिर हाय हाय होगा 1-2 दिन, उसके बाद बस ख़त्म। वो भी यही रहा है ना, जो मर रहे हैं फिर कौन उनको पूछता है, उनकी फैमिली को कौन पूछता है। तो मेरे बहन भाइयों, जिसको अल्लाह ने दिया है वो ये देखें कि भिखारियों को क्यों दे देते हैं अपने सर से। मैं तो कहती हूँ एक बस वो कहते हैं ना कि बस अल्लाह के नाम पे दे दिया हमने, जान छुड़ा दी, इस तरह नहीं करें। ये हट्टे घट्टे लोगों को, सिग्नल पे मांगने वालों को नहीं दें, इसके मैं बहुत खिलाफ हूँ। अब यकीन माने मैं वहाँ बैठी होती हूँ, वो वहाँ पे दिन में 10 औरतें ऐसी आती हैं मांगने के लिए, हट्टी घट्टी। मैंने कहा आप क्यों मांग रही हो, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। कहने लगी आप क्या देंगी, मैंने कहा मैं 500 दूंगी, लग जाओ मेरे साथ। कह रही सिर्फ 500 में क्या होगा हमारा। आप देखें कि भाई आप उन लोगों को दे रहे हैं जो जगह जगह से मांग रहे हैं, ये उन लोगों का हक मार रहे हैं जो बेचारे सफेद पोश मांग कर हजारों रुपए कमा लेते होंगे रोज के। हजारों रुपए, उनको मेहनत करने की क्या जरूरत है। और बेचारे वो लोग परेशान हैं जो फैक्ट्रियों से निकाले जा रहे हैं, जो अब रमजान में ये होटलों पे काम करते हैं, उनके काम अब ठप हो गए। मेरे पास एक लिस्ट है, मोबाइल में एक मैसेज है, बेचारी 25-26 साल की लड़कियां, हमारे 2-2 बच्चे हैं, हम परेशान हैं, हम क्या करें, हमारे हस्बैंड की नौकरी छूट चुकी है। तो इतनी दिल खून के आंसू रोता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सबको कि इस तरह से सपोर्ट करें लोगों को, लोग नहीं मांगेंगे। अब देखिए मैं इन इदारों के खिलाफ नहीं हूँ, माशाल्लाह वो अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे सिलानी हैं, हमारे JTC हैं, और भी इस तरह के बड़े बड़े इदारे हैं, लेकिन यहाँ वो लोग नहीं जा सकते, सफ़ेद पोश लोग नहीं जाएंगे, इनके दस्तरखान पे भी नहीं बैठेंगे, भूखे मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पूरी तस्दीक होती है, शनाख्ती कार्ड मांगा जाता है, मोहल्ले में तस्दीकें करने आते हैं, तो उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है इन चीज़ों से। अब ऐसी हैं जो बेवाएँ हैं, अपने भाइयों के घर पे बैठी हैं, उनके मेरे पास फ़ोन आते हैं, तो मैंने उनको सिलानी का, ज़ाहिर है सिलानी हेल्प करता रहते हैं, मैं भी उनको सिलानी के पास भेजती रहती हूँ। तो उन्होंने कहा है बाजी वो आते हैं तस्दीक करने डब्बा लेके, तो मोहल्ले में फिर हमारे भाई कहते हैं हमारे घर पे नहीं बैठो, हमारी बेइज्जती होती है। भाई हर चीज़ का एक वक्त है, इंसान नहीं वो बर्दाश्त कर सकते अपनी बेइज्जती। तो इस तरह के काम करके लोगों को रिलीफ दें, ताकि लोग सुकून में आएँ और इज्जत से खाएं, और उनको ये भी ना लगे कि हमें कोई भीख दे रहा है या हमारी किसी कमज़ोरी का किसी को पता है, क्योंकि गरीब लोग सिर्फ इज्जत कमाते हैं। ये बताएं कि जब आपने ये स्टॉल लगाने का सोचा था तो आप ये तवक्को कर रही थी कि इतना ज़्यादा आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा या लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे? नहीं, वैसे माशाल्लाह कराची के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मदद करते रहते हैं, और ये अल्लाह के बंदे बहुत हैं। और मैंने पहले भी इस पे काम किया था, हमारी सरायकी वुमेन ने सिलाब जब आया था, मैंने कैंप लगाया था, मैंने वहाँ पे भी काम किया था, लोगों ने हेल्प की थी। हेल्प करने वाले भी हैं लोग, ये नहीं कि नहीं करते, बहुत देते हैं लोग। ये बड़े बड़े इदारे जो चल रहे हैं तो इन लोगों के तामुन से ही चल रहे हैं ना, जो लोग हेल्प कर रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ मकसद ये है कि इस तरह के काम करें ताकि उनकी इज्जत नफ्स जो है वो मजरू ना हो, उनको ये ना लगे कि हमें कोई भीख दे रहा है या हम किसी से मांग रहे हैं। मैंने ये लगाया है स्टॉल सब्जी का, आप किसी एक चीज़ आटे का लगा लें, आप किसी दाल का लगा लें, आप किसी और चीज़ का लगा लें, आप नहीं लगा सकते आप मुझे सपोर्ट करें। मैं इसके साथ मेरे बहुत वो है कि मैं अब वो जैसे भाई ने मेरी मदद की है तो मैं उसके साथ फ्रूट लगाऊंगी, अब कोई और मेरी मदद करना चाहता है तो मैं वहाँ पे सस्ती रोटी लगवा दूंगी। ये है कि लोगों को रिलीफ मिलेगा रमज़ान में, खुशी खुशी हर कोई रोटी खाएगा। आपको मदद है ये अमेरिका से आई? जी, मुझे अमेरिका से आई है, एक भाई ने भेजी है 25,000, लेकिन उन्होंने अपना नाम और उसका करने से हमें मना किया है कि भाई बस ये अल्लाह के नाम की है, आप जिस रेट से फ्रूट लाएं, आप जैसे ये काम कर रही हैं, मुझे आपका काम पसंद आया, अच्छा लगा, मैंने देखा। और यहाँ पे उन्होंने उसके किसी बंदे ने आके विज़िट भी किया तो उनको ये काम सही लगा, अच्छा लगा। बाकी मार्केट से भी उन्होंने पूछी सब्जियाँ, यहाँ से भी उन्होंने कहा भाई आप ऐसे दें, तो फिर उन्होंने ये मेरे साथ हेल्प की। तो वो जो लोग स्टॉल पे जो लोग आते हैं वो क्या कहते हैं, उनका क्या कहना होता है? वो बहुत खुश होते हैं, वो खुश हो कि आप यकीन करें 15-15, 20-20 गठियाँ धनिया पुदीने की, कह रहे हैं भाई ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है, लोग पुरंगी से आ रहे हैं। 5 रुपए की गट्ठी दे रही हूँ, एक गट्ठी 5 रुपए की। जी, जैसे तो मुझे नहीं मिलती बिल्कुल भी, जैसे मिल रही है वैसे। प्याज इतनी महंगा है, मैं 100 रुपए किलो दे रही हूँ प्याज। आज प्याज कितने रुपए का? आज 90 था,
आज 90 रुपए था जी, आज 90 रुपए प्याज था। और प्याज क्या, कोई सब्जी भी नहीं बचती मेरे पास एंड तक। 6 बजे मैं क्लोज करती हूँ, लेकिन तब तक भी लोग आ रहे होते हैं। और आप यकीन माने कि मेरे सुबह जाने से पहले रक्शे में लोग कहाँ कहाँ से आए और लाइनें लगी हुई होती हैं उनकी। ये हमने देखा, हमने सुना कि इतनी महंगी सस्ती सब्जी मिल रही है। हमारे हमसाए लेके आए, हमें बोला तो हम लेने आ गए। मैंने कहा आए भाई जी, बिस्मिल्लाह, आप लोगों के लिए बैठी हूँ। तो आप बताएं कि वो लोग क्यों आ रहे हैं। आप मतलब 200 की सब्जी बन सकती है एक वक्त में आप आराम से 2-3 टाइम की हो सकती है। 1000 रुपए की सब्जी कितनी आती है आपको? बहुत ज्यादा, बोरा भर जाता है बोरा। वो तो इतनी खुश हो जाते हैं कि भाई 1000, हमें तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी सब्जी आएगी, 1000 रुपए की इतनी सब्जी आएगी। एक बेचारी आती है, उसने कहा कि मेरी सास ने जो है ना वो 100 रुपए दी हैं कि जो है ना ये सब्जी लेके आओ। और यकीन माने उस 100 रुपए में वो खुश होके, आज चौथा 5वां दिन है, वो आती है। मैंने कहा आप बेफिक्र हो जाए, मैं उनको पूरा मिसाला बना के देती हूँ 100 में। मटर ले वो, चाहे वो बैगन ले, चाहे वो। और मैंने कहा कि आपकी फैमिली कम है? कह रही है नहीं, फैमिली तो हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन बस मेरी सास ने बोला इतना ही में ही है। तो मैंने कहा भाई इनको बना दो, 100 की सब्जी बना दो। तो वो इतनी दुआएं दे के जाती हैं, यकीन माने जो वो सुकून मिलता है ना, तो बस वो कहीं भी नहीं मिलता वो सुकून। तो बहुत कई लोग ऐसे भी आते होंगे जो कहते होंगे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, या कम हैं, या बिल्कुल भी नहीं है, तो उनका क्या करते हैं? बिल्कुल आते हैं, लेकिन मैं उनको ये भी नहीं लगने देती कि भाई मैं आपको मुफ्त में दे रही हूँ। मैं कहती हूँ ठीक है, आप जब आएंगी। तो वो कह रहे हैं अगर हम नहीं आ सके तो मैंने कहा आपको माफ़ कर दूंगी, कोई मसला नहीं, आप ले जाएं। तो वो हंसते हंसाते अपनी ले जाते, क्योंकि मुझे तो पता चल जाता है इस तरह के लोगों का कि भाई आप ज़ाहिर है जो सब्जी लेने आ रहा है, क्या वो घर से पैसे नहीं लेके आएगा। वो ये कहती हैं अल्लाह आप तो पैसे नहीं लाए, हमारे तो ये पैसे भी वो मतलब के वो थोड़े पड़ गए या कम हो गए। तो मैं कहती हूँ कोई मसला नहीं, आप सब्जी ले जाएं, कोई मसला नहीं। अंदाज़ा हो जाता है ना इंसान को क्यों आया है ये बंदा लेने, या इसके पास पैसे नहीं है, या अपनी वो भी, तो हम आराम से दे देते हैं। लड़कियों को बोलती हूँ बेटा डाल दो, एक्स्ट्रा डाल दो चीज़ें, तो कोई मसला नहीं है, जब दोबारा आए तो दोबारा दे दे, मसला नहीं है, ले जाएं आप। तो आपने जब से शुरू किया कितनी इन्वेस्टमेंट थी आपके पास, कितने पैसे थे जब आपने शुरू किया? हिसाब किताब तो मैंने लगाया ही नहीं है, वो लगाऊंगी तो वो फिर आएगा नहीं हिसाब में। बस अल्लाह के तवक्कल पे चल रही हूँ और अल्लाह के आसरे पे लगाया हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है मुझे। हालांकि इतनी मैं कम में दे रही हूँ फिर भी, क्योंकि मैं सब्ज़ी वाली तो नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि वो किस सब्ज़ी को पानी लगाना है और कौन सी सब्ज़ी कैसे रखनी है। बस शुरू शुरू में तो बहुत ही वो हुआ था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो संभलता जा रहा है। फिर सुबह 4 बजे उठना, फिर वो मंडी में जाना, फिर वहाँ से सब्ज़ी लाना, फिर पूरे 6 बजे के साथ जी। तो 6 बजे के बाद तो मुझे वैसे भी होश नहीं होता, फिर घर आके बेचारे बच्चे कहते हैं कि पता नहीं हमारी माँ कहाँ चली गई। तो अब स्टॉल की टाइमिंग क्या है आपके? सुबह है, मैं वैसे जो है ना 8:30-9 बजे जो है स्टॉल पे जाती हूँ, और शाम में 6 बजे आती हूँ। मंडी तो हमें 4 बजे जाना पड़ता है, 4 बजे 5 बजे इस तरह से मंडी का टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर घर पे आती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो 9 बजे तक जो मेरी बाकी वॉलंटियर हैं वो भी आ जाती हैं, तो मैं भी वहाँ चली जाती हूँ। तो एक हमारे भाई भी साथ में होते हैं, मोहसिन भाई, और वो दूसरे भाई भी हमारे साथ में होते हैं हेल्पर, तो वो भी हमारे साथ लगे रहते हैं काम में। तो जो आपके साथ टीम है ये वॉलंटियर्स की टीम है? जी, मेरे साथ वॉलंटियर काम कर रहे हैं। एक सब्ज़ी वाला है खालिद भाई, वो भी बेचारा सब्ज़ी का काम करता था, जब उसने देखा तो वो भी हमारे साथ वॉलंटियर आ गया। एक मोहसिन भाई है, बाकी मेरी लड़कियां हैं पूरी टीम की, जो मेरी सरायकी वुमेन की टीम है वो भी मेरे साथ होती हैं। 6 बजे तक हम लोग वहीं होते हैं। बड़ी हिम्मत का काम है। और ये आपके इस स्टॉल के बाद से जो रिस्पांस आया, उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी ऐलान किया है, गवर्नर साहब ने मीटिंग की है, उसमें ऐलान किया कि हम कैंप लगाने जा रहे हैं, KMC ने ऐलान किया है, तो आप कैसे देखती हैं इसको? मुझे बहुत खुशी हुई है कि चले मेरे बाद किसी ना किसी ने तो ऐलान किया और ये काम शुरू हुआ ना। अब देखिए ना, मैं भी घर पे रोती रहती महंगाई के, तो ये नहीं होते ना ऐलान। चले मुझे ही देख के इन सब ने फैसला तो किया, किसी को तो मिलेगा रिलीफ। मैं तो कहती हूँ हर इलाके में ऐसा करें, लेकिन कहने और करने में बहुत फ़र्क है। मैं समझती हूँ कहता हर कोई है, लेकिन कोई कदम उठाए तो पता चले कि इसमें कितनी मुश्किलात हैं। अब देखिए सब्ज़ी वाले भी यही कह रहे हैं कि भाई हमें किराया पड़ता है, हमें फलाना पड़ता है। ठीक है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन क्या हमने सारी वो खून नचोड़ना है क्या? सॉरी। तो हमने क्या बहुत ज़्यादा मुनाफा लेते हैं लोग, बहुत ज़्यादा। तो आप क्या कहना चाहेंगे आखिरी बात, लोगों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी को भीख ना दें, मेरे साथ आएँ, हेल्प करें, या अपने अपने इलाके में भले करें, लेकिन इस तरह के काम होने चाहिए। और आगे रमज़ान आ रहा है, लोग रोज़े भी रखेंगे सुकून से, आप राशन का कर दें और मेरे साथ भी सपोर्ट करें इन चीज़ों की जो मैंने आपको बोला है। मुझे जगह की भी ज़रूरत है और इन चीज़ों की भी ज़रूरत है,
ताकि थोड़ी चीज़ें हो जाएं तो मैं लोगों को रिलीफ दे सकूं और ज़्यादा। तो आपको तो लोग और भी इलाकों से कह रहे होंगे ना कि उनके इलाके में लगाएं। बहुत सारे इलाकों से, मैंने आपको बोला है ना, मेरा मोबाइल मैसेजों से भरा हुआ है। बाजी अल्लाह के वास्ते, हमारे औरंगी में बहुत गरीब रहते हैं, हमारे बल्दिया में गरीब रहते हैं, हमारे इधर रहते हैं, हमारे उधर रहते हैं, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, मेरे पास वसाइल नहीं है। मेरे पास वसाइल हो, अगर जो मुझे देख रहे हैं तो मेरा साथ दे। इस तरह के स्टॉल लगने चाहिए। ऐसे इलाकों में अगर आपको जगह मिल जाए या वहाँ से कोई सपोर्ट मिल जाए तो फिर आप लगा सकते जी, मैं बिल्कुल लगाऊंगी। मेरे पास टीम भी है, सब कुछ है। मैं तो कहती हूँ लोगों को रिलीफ मिले ताकि लोग मरे ना। ये जो बढ़ रही हैं रोज रोज की क्राइम बढ़ रहे हैं, ये क्यों बढ़ रहे हैं? अब देखिए यहाँ से ये अगर बंस रोड बंद हुआ है तो यहाँ लाखों लोग काम करते हैं। आपने भी देखा है कितने मजदूर काम करते हैं। बंस रोड तो खुला, वैसे वो सड़क का एक मसला था, वो अदालत के हुक्म पे नहीं नहीं, अभी अभी कुछ आया है मेरे पास मैसेज के वहाँ पे वो चीजें पता नहीं बंद हो गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका, कराम अख्तर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कराम अख्तर साहिबा की। सराइकी वुमेन एसोसिएशन की जानिब से कराची का पहला सस्ता सब्जी बाजार लगाया गया है और जैसे उन्होंने बताया एड्रेस अबुल हसन असवानी रोड पर साबरी पार्क के बाहर ये बाजार लगा हुआ है। और अगर आपको भी सस्ती सब्जी लेनी है और थैला भर के ले जाना है तो आप जा सकते हैं कराम अख्तर साहिबा के पास। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक और स्टोरी पे आपको